क्लास ट्वेल्व स्टूडेंट ऑफ चिल्ड्रन पब्लिक इंटर कॉलेज। आपने प्रीवियस टॉपिक में, जैसा कि आपको मैंने बताया कि अभी जो टॉपिक आपका चल रहा था वो टॉपिक था लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं, जिसमें निषेचन पूर्व घटना जिसमें युग्मक जनन, और उसके बाद निषेचन जिसमें युग्मक निर्माण आपने इधर प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा। उसके बाद युग्मक स्थानांतरण की प्रक्रिया। तो युग्मक स्थानांतरण में यहाँ पे परागण के बारे में मैंने आपको बताया, स्वपरागण पर परागण। तो यहाँ पे आप युग्मक हस्तांतरण की सेकेंड पैराग्राफ में देख सकते हैं कि बीजी पादपों में परागकण जो नर युग्मकों के वाहक के रूप में कार्य करते हैं तथा यह अंडक में अंड होता है, और परागकण जो होते हैं वो परागकोश में उत्पन्न होते हैं। अतः निषेचन संपन्न हो उससे पहले ये परागकण वर्तिकाग्र में स्थानांतरित हो जाने चाहिए। द्विलिंगियों में स्वतः निषेचनी पादप जैसे मटर में परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण अपेक्षाकृत सरल होता है, क्योंकि इनमें परागकोश तथा वर्तिकाग्र एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं। उसके तुरंत बाद ये वर्तिकाग्र के संपर्क में आते हैं, और पर परागणित पादपों में जिनमें एक लिंगाश्रयी पादप शामिल होते हैं इस विशिष्ट घटना को परागण या पॉलिनेशन कहते हैं। इसमें वर्तिकाग्र पर परागणों का स्थानांतरण सुगमतापूर्वक संपन्न हो जाता है। परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं तथा परागनली नर युग्मकों को अपने साथ लेती हुई अंडक के भीतर प्रवेश करती है और अंड के पास नर युग्मक को अपने से बाहर निकाल देती है। और एक लिंगाश्रयी प्राणियों में चूंकि नर तथा मादा विभिन्न व्यष्टियों में बनते हैं, ऐसे में जीव को युग्मकों के हस्तांतरण के लिए एक विशिष्ट क्रियाविधि विकसित करनी पड़ती है। और लैंगिक जनन में इस सर्वाधिक विशिष्ट घटना के लिए निषेचन हेतु सफलतापूर्वक हस्तांतरण और युग्मकों का साथ साथ आना अनिवार्य होता है। निषेचन लैंगिक जनन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा रोमांचक घटना संभवतः युग्मक का युग्मन है। तो निषेचन की प्रक्रिया है क्या? नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की जो प्रक्रिया होती है इसे हम निषेचन कहते हैं। यह प्रक्रिया युग्मक संलयन या जिसे आप सिनगैमी SYNGAMI सिनगैमी युग्मक संलयन कहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मन यानी युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया के लिए भी निषेचन जिसे फर्टिलाइजेशन का बहुधा प्रयोग किया जाता है। यद्यपि युग्मक संलयन और निषेचन शब्दों का प्रयोग बहुधा होता रहता है, यद्यपि ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, परंतु तब क्या होता है यदि युग्मक संलयन संपन्न ही न हो पाए। हालांकि कुछ जीवों जैसे कि रोटीफर्स में, मधुमक्खियों में, यहाँ तक कि कुछ छिपकलियों तथा पक्षी आदि में बिना निषेचन अर्थात नर युग्मक के युग्मन के बिना ही मादा युग्म नए जीव के निर्माण हेतु विकसित होती है। तो इस प्रकार की घटना अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस। तो यहाँ पे अनिषेक जनन निषेचन में के बाद नेक्स्ट हेडिंग आप देख सकते हैं अनिषेक जनन। अनिषेक जनन की प्रक्रिया परिभाषा आप देख सकते हैं कि कुछ जीवों में बिना निषेचन अर्थात नर युग्मक के युग्मन के बिना ही मादा युग्मक नए जीव के निर्माण हेतु विकसित होने लगता है। तो इस घटना को हम अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। युग्मक संलयन कहाँ संपन्न होता है? अधिकतर जलीय जीवों में जैसे कि शैवाल, मछलियों, यहाँ तक कि जलस्तर प्राणियों में युग्मक संलयन बाहरी माध्यम में जल में अर्थात जीव के शरीर के बाहर होता है। तो यहाँ पे हम युग्मक संलयन की प्रक्रिया यानी निषेचन की प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। तो बाह्य निषेचन जब निषेचन की प्रक्रिया जीव के शरीर के बाहर संपन्न होती है तो उसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं, और निषेचन की प्रक्रिया जब मादा शरीर के भीतर पूर्ण होती है तो उसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। तो यहाँ पे उसी के बारे में दिखाया गया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो वाह्य निषेचन जिसमें आपका दिया है बॉनी फिश मेढकों में होता है, जो कि भारी संख्या में संतान पैदा करते हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ी कमी ये होती है कि इनकी संतानें शिकारियों का शिकार होती हैं, जैसे नाजुक स्थिति में होकर के गुजरती हैं, और वयस्क होने तक उनकी उत्तरजीविता काफ़ी जोखिमपूर्ण होती है। स्थल जीवों में जैसे फंजाई उच्च श्रेणी के प्राणियों में जैसे सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, ये जंतु जगत के वर्गीकरण के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा, जिसमें प्रोटोजोआ, मेटाजोआ दो वर्गों में बांटा गया है जंतुओं को। प्रोटोजोआ में एक उसकी जीव आते हैं और मेटाजोआ में एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, सरीसृप, पक्षी वर्ग, स्तनधारी, इनके बारे में आपका विभाजित किया गया। इसमें आपने कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के बारे में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पे स्तनधारी आदि अधिकतर पादप जैसे ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म युग्मक संलयन जीव शरीर के भीतर संपन्न होता है। अतः यह प्रक्रिया आंतरिक निषेचन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाती है, जहाँ पर वह नर युग्मक से संलयित हो करते हैं। और आंतरिक निषेचन प्रदर्शित करने वाले जीवों में नर युग्मक चलनशील होते हैं। जैसा कि आपने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा कि नर युग्मक और मादा युग्मक जो होते हैं, नर युग्मक चलनशील होते हैं
नर युग्मकों की संख्या अधिक होती है और मादा युग्मक अचलनशील होते हैं, स्थिर होते हैं, और इनकी संख्या जो होती है, इनका जो निर्माण होता है एक जीव के भीतर, ये इनकी संख्या बहुत कम होती है। तो यह नर युग्मक का चलनशील होना अनिवार्य होता है और इन्हें अंड के साथ युग्मन करने के लिए अंड तक पहुंचना होता है। इस प्रक्रिया में तो जो शुक्राणु पैदा होते हैं उनकी संख्या विशाल होती है, परंतु जो अंडे उत्पन्न होते हैं उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। बीजीय पादपों में यद्यपि अचलनशील नर युग्मक पराग नली द्वारा मादा युग्मक तक पहुँचते हैं। तो यह पादपों की बात की जा रही है, परागण की प्रक्रिया, जिसमें जो परागकण होते हैं, नर युग्मक जो होते हैं, वो पराग नलिका से होते हुए मादा युग्मक तक पहुँचते हैं। तो इस टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में आपको निषेचन के 5 वर्ष बाद होने वाली घटना के बारे में आपको बताया जाएगा।